राम राम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन ऑसिलेटर। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, क्लासिकल एक बार अपन थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं दोनों का कि सबसे पहले अपना क्लासिकल ट्रीटमेंट अपने पढ़ा था। ठीक है, क्लासिकल ट्रीटमेंट, तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई जो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स है वो क्या होंगे? इनफाइनाइट। वो क्या होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, और अभी यहाँ क्वांटम ट्रीटमेंट पढ़ना। देखो, क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो क्वांटम ट्रीटमेंट में क्या होगा बेसिकली कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स आर फाइनाइट। ठीक है, ये चीज अपने पास फाइनाइट होगी। तो क्या कह सकते हैं? अगर नंबर ऑफ फोटॉन फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि भाई जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो लो है। अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इनफाइनाइट है तो रेडिएशन की इंटेंसिटी हाई है। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं, यहां इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी लो होती है और यहां इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी लो होती है। बोलो भाई, सही बात है कि नहीं है? ठीक, अगर यहां इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज लो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उस रेडिएशन को एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे, उस रेडिएशन को एज ए पार्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, पार्टिकल ट्रीट करते हैं। और यहां अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो उस रेडिएशन को वेव की तरह ट्रीट करते हैं। क्या करेंगे? वेव की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, और देखो दोनों में थोड़ा और डिफरेंट देखोगे। अगर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ज्यादा है तो क्या करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा है तो अपन उसकी एनर्जी कैसे मान सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअस। अगर यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर फोटॉन्स कम है तो वहां अपन इस जो रेडिएशन को कैसे मान सकते हैं? रेडिएशन की एनर्जी कैसे मान सकते हैं? डिस्क्रीट। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो गया। अब अपन ये पढ़ना चाहते हैं कि अगर हमें क्लासिकल ट्रीटमेंट पढ़ना है तो वहां हमें जो रेडिएशन के अंदर, देखिए क्या अभी इसको मैं रब कर दूं? ये इसको मैंने रब कर दिया। ठीक है, तो अभी रेडिएशन के अंदर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट था और उसका वेक्टर पोटेंशियल ART था। इन तीनों चीजों की जगह हमें अभी रिप्लेस किसको करना पड़ेगा? यहां पर जो ऑपरेटर्स है वो अपने को यूज करने पड़ेंगे। अब वो ऑपरेटर क्या है? वो ऑपरेटर होगा एक तो ए और ए डेगर। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, इस डेगर को इंक्रीजिंग ऑपरेटर बोलते हैं, इंक्रीजिंग। और इसको क्रिएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगर ऑपरेट अपन किसी भी फोटोन के ऊपर, फोटोन की स्टेट के ऊपर करेंगे तो हमारे पास जो एक फोटोन ज्यादा आ जाएगा, तो इसको अपन इंक्रीजिंग ऑपरेटर, और अभी क्या बोला था मैंने ये, और इसको अपन एक और डिक्रीजिंग ऑपरेटर बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑपरेटर। ठीक है, और देखो कि अगर यहां ए डेगर है तो इसको अपन क्रिएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक फोटोन क्रिएट करता है तो इसको अपन क्रिएशन ऑपरेटर बोलते हैं। और यहां पर एनिहाइलेशन बोल सकते हैं, इसको एनिहाइलेशन ऑपरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना समझने का तरीका खत्म हो गया।
और बाकी का अपन डेरिवेशन का काम मैंने अलग से वीडियो शूट कर रखा है जो कि नोटबुक। सो गाइज अभी हमने देखा था कि भाई जो इंसिडेंट फोटोन होते हैं उनके लिए अपन क्लासिकल थ्योरी कब यूज करते हैं और क्वांटम थ्योरी कब यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन इसका डेरिवेशन वाला पार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत इसके लिए हमने नोट्स लिख रखा है जो कुछ इस प्रकार से है कि इट इज एप्लीकेबल व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ इंसिडेंट particle when the number of incident particle are finite and we can say इट्स एप्लीकेबल एट लो इंटेंसिटी। ठीक है भाई, ये लो इंटेंसिटी पर अभी हमने देखा था एप्लीकेबल होता है। और ऐसी चीज़ है तो द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव यहाँ पर वेव, ठीक है, द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, यहाँ आपको क्या लिखना है, इस चीज़ को काट के इसकी जगह आपको वेव लिखना है। ठीक है, द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव इज एप्लीकेबल। ठीक है भाई, यहाँ पर इसका पार्टिकल नेचर ऑफ वेव एप्लीकेबल होता है। चलो अब इसका अपन कार्यक्रम अगला पार्ट देखते हैं। तो वो कुछ कहता है कि इस प्रकार है कि वी हैव एज्यूम, यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई कि देयर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कंफाइंड टू अ लार्ज वॉल्यूम वी विद बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन के साथ में ये एक अपने एक एजम्पशन ले लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टू ऑब्टेन ए क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ द radiation we would necessarily need to replace the various field ERT BRT और वेक्टर पोटेंशियल ART with operator। ठीक है, तो हमने पहले बोला था कि भी यहाँ पर जो वेरियस फील्ड होते हैं E H और A, इन सबको अपन किसके साथ रिप्लेस करने वाले, इन सबको अपन ऑपरेटर्स के साथ रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि अपन ए एंड ए डेगर दो ऑपरेटर अभी लाने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। चलो अब अपन इसका अगला कार्यक्रम करते हैं कि अभी इसको थोड़ा मैं, हाँ ये देखिए कि वी कैन से क्वांटाइजेशन। अब यहाँ से अपन क्या कर देते हैं कि एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से अपन क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन ऑसिलेटर कैन बी अचीव्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन ऑसिलेटर कैन बी अचीव्ड, ये चीज़ अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाई राइटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ क्रिएशन एंड एनिहाइलेशन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्रिएशन ऑपरेटर क्या होता है कि किसी भी स्टेट के ऊपर अपन लगाएंगे तो वहाँ से एक फोटोन ज़्यादा निकाल देगा, है ना। ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट तो वही रहेगी लेकिन वहाँ से एक फोटोन अपने को ज़्यादा मिलने वाला है। और एनिहाइलेशन ऑपरेटर में क्या होता है, स्टेट वही रहेगी। ठीक है, और बाकी का और इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे क्रिएशन और एनिहाइलेशन ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो अभी इसका आगे वाला पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो अब अपन डेरिवेशन वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इस डेरिवेशन पार्ट के अंदर अपन ART यानी कि जो अपने पास वेव का जो अपने पास ये अपने पास रेडिएशन का जो एक्सप्रेशन है उसको अपन कुछ इस प्रकार से एक्सपेंड करने वाले। ठीक है, ये पूरी सीरीज एक्सपांशन के दौरान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है कि 1/√V और समेशन लेमडा 1 to 2। ये लेमडा 1 to 2 क्या होता है, ये डायरेक्शन है, वो पोलराइजेशन है। ठीक है, और बाकी ART ये चीज़ अपने लिख रखा है यहाँ पर, और फिर अपने इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए। ठीक है भाई, चलो इतना क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि भाई टोटल हैमिल्टोनियन लिखते हैं किसी सिस्टम के ऊपर अगर अपन ने रेडिएशन डाला। देखिए जैसे अपने पास ये कोई एटम है, एक सेकेंड, ये अपने पास कोई एटम है। ठीक है, और अभी इसके ऊपर अपन ने क्या डाला, एक रेडिएशन डाला। ठीक है, अगर अपन ने इसके ऊपर रेडिएशन डाला तो इस पर कार्यक्रम 3 प्रकार से हो रहा है ना। एक तो इसका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन मिलने वाला है, ये देखिए। एक तो अपने को ये जो H0 है ये क्या है, ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ये H0। ठीक है, और एक ये HR, ये कौन सा हैमिल्टोनियन है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लिए, ये जो आ रही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके लिए है। और जो ये VR है ना, ये अपने किसके लिए है कि ये इंट्रैक्शन ऑफ एटम विथ रेडिएशन, इसका मतलब ये पोटेंशियल हो गया। ठीक है, चलो अब इसका अगला पार्ट अपन करने वाले हैं। तो अगले पार्ट के अंदर आप देखिए कि अपन ने अभी रेडिएशन, ठीक है, अभी रेडिएशन को अपन ने इसकी डेंसिटी को कुछ इस प्रकार से लिया अपन ने। ठीक है, 1/8 पाई dq² E²RT और B²RT। ठीक है, हाँ, तो अभी यहाँ अपने को E और B का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, जो कि अपन ने इसके लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने सीधा यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड आउट करके इसको यूज कर रखा है। तो ये देखिए कि यहाँ से हमने ये देखिए, ये अपन ने ई के लिए एक्सप्रेशन निकाला हुआ है पिछले वीडियो में, जो आप देख सकते हैं। और ये अपन ने एक्सप्रेशन बी के लिए निकाला हुआ है। ठीक है, और बाकी इन दोनों एक्सप्रेशन को पुट करेंगे
ऊपर वाले इक्वेशन में, तो अपने पास कुछ ये चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ से इस कैलकुलेशन को आप स्किप भी कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ सीधा, यहाँ से यहाँ तक आप सीधा आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डेरिवेशन है बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा चलने वाला है, तो यहाँ से आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब इसका अगला वाला पार्ट हम देखते हैं कि भाई इंट्रोड्यूसिंग दी न्यू सेट ऑफ टू कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल। चूँकि अभी अपन ने क्या बोला था कि ए और ए स्टार, ये अपने पास ए और ए स्टार है। ठीक है, ए और ए स्टार है, इन दोनों को रिप्लेस करना है किसके द्वारा? अपने को ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ अपन ने दो कॉम्प्लेक्स कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल हमने यहाँ पर एज्यूम किए हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से है कि क्यू लेमडा, ये क्या 1/4 रूट के अंदर है ना, सी स्क्वायर ए स्टार प्लस ए, और पी अपन ने कुछ इस प्रकार से अपने एज्यूम किया है। ठीक है, और अभी इन दोनों को क्या करेंगे? ये इक्वेशन 3, एक सेकेंड, ये इक्वेशन 3 और 4 को अगर अपने कंबाइन करके लिखेंगे तो ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलने वाला है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सबसे, ये जो रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ए नेम दिया है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ए नेम दिया भाई। इस ये जो इक्वेशन है इसको ए इक्वेशन दिया माना गया। ठीक है भाई, चलो अभी अपन इसका अगला वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि अभी अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दो वेरिएबल तो एज्यूम कर लिए। अब अपने को क्या करना है कि अब अपने को क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से एज्यूम करने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये क्रिएशन ऑपरेटर है ए, ये क्या है रूट के अंदर है ओमेगा के अपॉन 2h कट क्यू लेमडा के, ये इसके बेस में लेमडा के ध्यान रखना है ना। और अगले वाले में भी आयोटा है ऊपर नीचे रूट 2h कट ओमेगा के, और ये पी लेमडा के, और ये जो लेमडा के है ये रूट के अंदर है। आपको पता है के तो है पोलराइजेशन की डायरेक्शन, यहाँ पर के क्या है? डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, और सॉरी प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और लेमडा क्या है? पोलराइजेशन। ठीक है, ये टू डायरेक्शन में इसका पोलर, एक तो E1 मान सकते हैं और इसको E2 मान सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका अगला कार्यक्रम अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से अभी क्या करेंगे? 5 और 6 को अगर अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से अपने पास आने वाला, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हट जाएगी, और बाकी ये दोनों जुड़ के आ जाएगी दोनों। तो 2 लिख दिया मैंने आगे, और उसके बाद ए डेगर प्लस ए, यहाँ से इन दोनों को जोड़ा तो ठीक है, और उसके बाद अपने पास क्यू कुछ इस प्रकार से निकलने वाला है। ठीक है, ये अपने पास क्यू मिल गया। चलो ठीक, अब अपन क्या करते हैं? 6 - 5 करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इसको 6 को 5 से क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा, हाँ, अभी 6 को 5 से सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो अपने पास कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। इस 6 में से 5 को क्या करेंगे? माइनस करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। ठीक है, तो ए डेगर माइनस ए मिलने वाला है, और बाकी का कार्यक्रम अपने पास यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, सीधा आप लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, इसको सही कर देता हूँ मैं ना। ये देखिए, ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशन मिलने वाला है। ठीक है, चलो अभी, हाँ, यहाँ से उसके बाद आगे अपने पास पी लेमडा के निकालना है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये अपने पास इक्वेशन मिलने वाली है पी लेमडा के वाली। ठीक है, चलो अब इसका आगे का पार्ट अपन करते हैं। तो यहीं से अपन क्या करते हैं? 7 और 8 को ए के अंदर पुट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था ए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो वही अपन काम करें कि भाई 7 और 8 को अपन ने ए के अंदर पुट किया। अगर इसको ए में पुट किया तो अपने पास ये कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी वाला कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, ये देखिए, है ना। ठीक, अब अपन इसका आगे वाला पार्ट करने वाले हैं। तो अभी यहाँ अपने पास ये 3 चीज़ें रिलेशन यूज करने वाले हैं। एक रिलेशन तो अपना ये हो गया, ये वाला। ठीक है, कि ए डेगर माइनस ए का अगर अपने स्क्वायर को अपन खोलेंगे या इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास कुछ ये रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये वाला मिलने वाला है। ये क्या है भाई? ए डेगर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डेगर ए माइनस ए डेगर। ठीक है, चलो इसके बाद अपने को एक इम्पोर्टेंट रिलेशन और है, वो अपने पास ये है, इसको भी अपन यूज करने वाले हैं। ये क्या है भाई? ये होता है अपना ए डेगर प्लस ए का स्क्वायर, प्लस है यहाँ पर तो सभी टर्म प्लस का जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन एक इम्पोर्टेंट रिलेशन और है, उसको भी यूज करने वाले, तो ये वाला अपने पास इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इन तीनों को यूज करने के बाद सीधा
आप इसको सोल्व भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद अपने को ये मिलने वाला है, ठीक है, ये जो इक्वेशन 9 दिख रही है ना, ये चीज़ एच आर मिलने वाला अपने पास, ठीक है। ये एच का ओमेगा के एन प्लस हाफ, ठीक है भाई। और चूंकि आपने पढ़ा है कि भाई रेडिएशन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके अंदर भी एन प्लस हाफ एच का ओमेगा आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एन प्लस हाफ एच का ओमेगा आ रहा है, तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। चलो अभी अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को 5 के अंदर पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन 4 पहले मैं बता दूं कहाँ रह गई अपनी, तो ये अपनी इक्वेशन रह गई 4, ठीक है। 4 के अंदर पी और क्यू का वैल्यू, इतना आप इतना ध्यान रख लीजिए कि भाई 4 के अंदर ये पी और क्यू का वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों को 5 के अंदर रखने वाले, इसका मतलब 5 के अंदर पी और क्यू के एडिटिंग में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 5 कहाँ है अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन 5 है, ठीक है। हाँ तो देखिए भाई ये Q और P के अंदर ही कुछ एक्सप्रेशन है ना, ये देखिए ये इक्वेशन 5 के अंदर आप ये देखिए, ठीक है। यहाँ Q प्लस P है और आयोटा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको सीधा पुट करने वाले अपन 4 का जो P और Q का वैल्यू आया था 4 में, उसको अपन 5 के अंदर पुट करने वाले। तो यहाँ से अभी अपन देखेंगे अगला वाला पार्ट, ये देखिए इसको आप अच्छे से मैंने पूरा सोल्व कर रखा, आप अच्छे से देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ए का वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेशन देख लेना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या मिलने वाला है, ए का वैल्यू अपने पास ये मिलने वाला है, ठीक है। रूट ओमेगा अपॉन 2 पाई एच कट सी स्क्वायर और ए, ठीक है। ध्यान रखना ये जो ए है, ये जो ए है ये अपना रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर 4 को 6 में रखेंगे तो ए डेगर का एक्सप्रेशन मिलने वाला है, ये ए डेगर का एक्सप्रेशन अपने पास मिलने वाला है, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, और फिर अगर इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 से अपन क्या निकाल सकते हैं सीधा, ये अभी अपन ने ये चीज़ निकाली थी ना ए का, तो यहाँ से अपन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसको उधर शिफ्ट करेंगे, इसको RHS में शिफ्ट करेंगे इधर इसकी ओर, तो अपने पास ए का वैल्यू मिल जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ से इसकी जो ए स्टार है, यहाँ से हम ए स्टार का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने पूरी एक्सपेंड किया था इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है। तो उस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ए एंड ए स्टार का वैल्यू लिखने वाले, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपना काम कंप्लीट होने वाला है, चूंकि हम ए और ए स्टार को ऑपरेटर के फॉर्म में लाना चाहते थे, तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि भाई अपना जो ए और ए स्टार है ए ऑपरेटर के फॉर्म में आ चुका है, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप भी कर दिया है। तो यहाँ से अपने पास काम खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी इंट्रैक्शन टर्म के अंदर भी अपने पास ए का वैल्यू आ रहा है, जो कि आप ये देख दी इंट्रैक्शन एच हम जो अपने पास इंट्रैक्शन टर्म है, यानी कि जो अपने पास एटम और जो रेडिएशन उनका इंट्रैक्शन टर्म अपने पास कुछ इस प्रकार से आया था, है ना। तो यहाँ से अपन इंट्रैक्शन ए का वैल्यू भी फिर अपन यहाँ पुट करने वाले हैं, तो ये अपने पास कुछ वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ अपना इंट्रैक्शन टर्म मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थोड़ा सा पार्ट और रहा है इसका, तो ये अभी अपन देख लेते हैं कि यहाँ से सॉरी एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी यहाँ देखिए कि अभी यहाँ से अपन वी टी को अपना जो इंट्रैक्शन हैमिल्टोनियन था उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से अपन ने ये जो वी दिख रहा है आपको, ये वाला वी, हाँ सॉरी ये वाला वी, अरे यार एक सेकेंड, ये वाला वी, ठीक है। इस वी को अपन ये मान सकते हैं, आप हल सोल्व करके देखना ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है। और यहाँ से वी स्टार को अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्टार को अपन कुछ इस प्रकार, ये जो वी स्टार है उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि भाई जो वी और वी स्टार है, ये वी, हाँ एक सेकेंड, ये वी एंड वी स्टार, ये अपना वी और ये अपना वी स्टार, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ ए फोटोन बाय द एटम, इसकी तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ से अपन एक बात और कह सकते हैं, जो होल प्रोसेस अपने किया है, ये होल प्रोसेस क्या है,
इज नोन एज सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मैं जो भी नई वीडियो जाए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।